चैप्टर का नाम है इंटीजर। तो इंटीजर्स के बारे में पहले स्टडी करने से पहले हम लोग ये जान लें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी वे नंबर्स जिन्हें हम लोग काउंट कर सकें। काउंट करने का सेंस यह है जैसे कि कोई वस्तु रखी है, कोई मैंगोज रखी है, कोई एप्पल रखी है, उन्हें हम लोग काउंट कर लें, 1 2 करके काउंट कर लें। तो इस प्रकार के नंबर जो होते हैं काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या है? ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके फ्रंट पे हम कंबाइंड कर दें जीरो को तो यह होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दिस केस all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers because zero is not natural numbers। जीरो का कॉम्बिनेशन जो है वह नेचुरल नंबर के साथ नहीं है, यानी शून्य जो है वह नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए सभी नेचुरल नंबर जो होंगे होल नंबर्स होंगे, लेकिन सभी होल नंबर जो होंगे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। किसको छोड़ करके? जीरो को छोड़ करके। इंटीजर्स के बारे में स्टडी हम लोग कर लें। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। इन दिस केस वी चूज ए नंबर लाइन। We draw a number line. Right side of the zero is positive natural numbers and left side of the zero are negative काउंटिंग नंबर। अब इस नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स में और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स में ये नंबर लाइन से हमने इस पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन्हीं सभी का जो सेट ऑफ कलेक्शन होता है यह हमारा इंटीजर्स कहलाते हैं। इस इंटीजर्स को कैटेगराइज किया जाता है पॉजिटिव इंटीजर में +1 +2 +3 +4 +5 और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एंड नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 ये सभी जो नंबर्स हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो जो है न ही हमारी पॉजिटिव में आती है न ही नेगेटिव आती है, बिकॉज वी मल्टीप्लाई और वी कंटेन्स -0, इट इज नॉट सुटेबल राइटिंग, सो इट इज ऑल्सो जीरो। नाउ वी टेक एडिशन ऑफ इंटीजर रूल फर्स्ट। इफ टू पॉजिटिव इट मीन्स टू पॉजिटिव का मतलब यह है कि जो दो पॉजिटिव नंबर्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि +5 है और +7 है, ये दो पॉजिटिव नंबर्स है। अभी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स को या फिर टू नेगेटिव इंटीजर्स या फिर दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग जब ऐड करेंगे तो ऐड करने का प्रोसेस हमारा ऐ होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर्स थे, अब इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के साथ प्लस प्लस यानी 12 विच इज ऑल्सो कंटेन्स पॉजिटिव साइन। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव साइन को हम लोग कहीं पे राइट डाउन नहीं करते हैं, जहां आवश्यकता होती है वहीं पे राइट डाउन करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स -7 and -10, -7 plus -10 we multiply positive sign with negative signs, then gives negative sign। -7 and -10 and 10 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -17 which gives to sum of their common sign। सम का मतलब होता है एडिशन, यानी जब इनका हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक ना, एडिशन करेंगे तो इस एडिशन में हमारा जो वैल्यू होगी वह
निगेटिव साइन कंटेंस करेगा, क्योंकि यही जो है इनका कॉमन साइन है। और इस कॉमन साइन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू के बाद से जो इनका साइन आ रहा है, यह साइन वही साइन आ रहा है जो इनके क्वेश्चन में दिया था, यानी जो कॉमन साइन है, यानी दोनों में बिलोंग कर रहा था जो साइन, वही रिजल्ट में आ रहा है। रूल्स 2 है टू एड ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो एंड ए नेगेटिव इंटीजर। जब इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने के साथ साथ हम लोग इनका क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेते हैं, जिससे कि हमको इनको सॉल्व करने में हमें फायदा होगा। और ये फायदा किस तरह से होगा हमारा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक +7 का और एक -10 का। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करें तो इसको लिख सकते हैं, जो ग्रेटर नंबर है 10 - 7, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। इनका जो डिफरेंस फाइंड आउट हो रहा है, इस कंडीशन को देखते हुए हमने ग्रेटर नंबर को पहले लिख लिया और स्मॉलर को बाद में लिख लिया। फिर इनका डिफरेंस लेंगे तो आएगा हमारा 3। तो डिफरेंस तो एक्चुअली में आया 3, बट साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट, जिसकी ग्रेटर वैल्यूज होगी उसकी साइन को क्या करेगा, ये कॉन्टेंस करेगा। ग्रेटर वैल्यूज किसकी है, एंड 10 जो है हमारा ग्रेटर वैल्यू है। एक्चुअली में 10 देखा जाए तो 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू को कॉन्टेंस किया जाएगा। बट क्वेश्चन में हमारा -10 दिया था, तो -10 देने का मतलब यह है कि यह जो माइनस है इसके साथ आया है, तो यह ग्रेटर है, और इसी ग्रेटर के सामने वाली जो वैल्यू जो होगी, जो साइन होगा, उसको यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करें। इट इज योर आंसर। नाउ वी चूज अनदर एग्जांपल, -29 + 52। एक अनदर एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने का मतलब यह है कि इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी 52 - 29 इट गिव्स टू 23, एंड इट कंटेन्स आल्सो साइन ऑफ इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट। जो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी उसकी साइन यहाँ पे कंटेंस होगी। सो it is clear. Now we will discuss about the properties of addition of integer. First property है closure property of addition. closure property के रिस्पेक्ट में जो एडिशन की closure property होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। So sum of two integers is always an integer, यानी दो इंटीजरों का जो सम होगा, सम का मतलब एडिशन से है, सम का मतलब एडिशन से है। Sum of two integers is always an integer. So, example 5 + 4, both are positive, and it gives to 9. 9, which is an integer, which is an integer. Another example, 9 ± 5, so it gives to 9 पॉजिटिव इंटू निगेटिव साइन का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निगेटिव साइन आएगा, तो हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे 4, विच इज एन इंटीजर। एंड अनदर एग्जांपल 7 - 7 ± 8, we added to it -7 - 8, it gives to -15, which is an integer. Hence, the sum of two
integers is always an integer. Now we discuss about commutative property, यानी commutative law of addition. Commutative law of addition, if a and b are any two integers, then a plus b equal to b plus a. इसका मतलब यह है कि जो कम्यूटेटिव लॉ होती है इसमें एडिशन की प्रॉपर्टी में होल्ड्स करेगा। किस प्रकार से करेगा कि इन्हीं नंबर्स को क्रम को एक्सचेंज करके इनकी सीटिंग अरेंजमेंट कर दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल्स के रूप में ले लिया जाए, आपका -4 + 9 such as a equal to -4 and b equal to 9. So if we added, then -4 plus 9 it gives to 5, which is a plus b, यानी जो कि a plus b की वैल्यू हमारी कितना आ रही है, 5 आ जा रही है सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही इसका या हमारा LHS भी कर सकते हैं इसे, यह हमारा RHS होगा, यानी b प्लस a को वेरीफाई करें तो b प्लस a को जब वेरीफाई करेंगे तो इसके लिए 9 प्लस -4 इट गिव्स टू 9 - 4 इक्वल टू 5. सो LHS and RHS both are equal to each other. इसका मतलब यह है कि जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशंस है वो वेरीफाई हो गया। इसके बाद थर्ड टॉपिक से हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशंस में इफ ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर्स, यहाँ पे 2 इंटीजर्स लिए गए थे कम्यूटेटिव लॉ में, यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए जा रहे हैं। इनका भी अरेंजमेंट a प्लस बी प्लस सी कर लेंगे, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट 2 जो भी डिजिट हो, नंबर्स हो, उनको ब्रैकेट में करेंगे, थर्ड वाले को छोड़ देंगे, वहां पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, उनको ब्रैकेट से आउटर रखेंगे, आउटर स्पेस में रखेंगे। और यहाँ पे a जो है इसको पहले छोड़ देंगे, इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और लास्ट वाले 2 डिजिट हो या फिर नंबर्स हो उस पर ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे एक एग्जांपल्स को देख करके, -7 एग्जांपल्स, -7 प्लस -8 एंड 5। यहाँ पे e इक्वल टू सपोज कर ले रहे हैं -7 है, b इक्वल टू -8 है एंड c इक्वल टू 5. So if we are added to these conditions, a plus b plus c, then -7 पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नेगेटिव साइन, +5 इट गिव्स टू -15 +5 इट गिव्स टू -10। यह हमारा LHS था। नाउ वी राइट हियर RHS, a plus b plus c। Here -7 -8 एंड +5, तो ब्रैकेट को हम लोग इस प्रकार से कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे
यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो होगा पॉजिटिव साइन रहेगा। फिर इसे जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा -7 प्लस -8 प्लस 5 which is gives to -3. We multiply positive sign negative sign, it gives to negative sign -3 equal to -10. यहाँ पे भी LHS और RHS आपस में इक्वल है। Existence of additive identity for any integers a, यानी एक जो है कोई एक इंटीजर्स है तो 0 को एडिशन करेंगे a में, या फिर a को 0 में एडिशन करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई रिलेशन यानी कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 0 is called additive identity for integers because if we added 0 in any numbers then it is not change those number। किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो 0 जो है उस नंबर में कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। एग्जांपल्स के रूप में देख लें, से हमारा 7 है, 7 प्लस 0 इक्वल टू 7, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, 0 प्लस 9 इक्वल टू 9। यानी इस 0 का इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एनी इंटीजर्स ए, एक इंटीजर से उसके लिए वी हैव, यानी a प्लस माइनस ए। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि a का इनवर्स ले जा रहा है। इनवर्स का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इसका नेगेटिव साइन, फिर उनको एडिशन किया जा रहा है। यहाँ पे माइनस है प्लस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। जीरो क्या होता है हमारा, 0 जो है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है। द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर्स a इज माइनस ए, मतलब a का जो अपोजिट है वो माइनस a है। a का अपोजिट ऑप्शन जो है आपका माइनस a है। इस प्रकार से सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड इट्स अपोजिट इज 0, यानी इंटीजर्स और उसका अपोजिट दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो ये वैल्यू देगा वह देगा आपका 0। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस, यानी a का जो एडिटिव इनवर्स होगा वह माइनस a होगा।